Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is a short story named as A Haunted House by Virginia Woolf. This is included in a subject 20th century fiction and prose कोर्स कोड इंग्लिश 402 विच इज़ अ पार्ट ऑफ BS इंग्लिश 7th सेमेस्टर। लेकिन आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। Inshallah in future I'll try to make more informative videos for you people. So let's start it. सबसे पहले वर्जीनिया वुल्फ की बायोग्राफी को डिस्कस कर लेते हैं। इनका जो फुल नेम है वो है एडेलीन वर्जीनिया स्टीवन। बर्थ शी वॉज बॉर्न ऑन 25 of January 1882 इन लंडन इंग्लैंड। फैमिली बैकग्राउंड उसमें फादर है सबसे पहले वो है लेस्ली स्टीवन, अ प्रोमिनेंट लिटरेरी क्रिटिक एंड स्कॉलर। इनकी जो मदर थी वो थी जूलिया स्टीवन, अ वेल कनेक्टेड फिलैंथ्रोपिस्ट। इनके जो पेरेंट्स दोनों जो पेरेंट्स हैं ठीक है उनके चिल्ड्रन जो थे वो प्रीवियस मैरिजेस में से थे। तो वर्जीनिया बेसिकली हैड अ मिक्स ऑफ फुल एंड हाफ सिबलिंग्स। एजुकेशन शी अटेंडेड होम स्कूल इन लिटरेचर हिस्ट्री एंड क्लासिक्स बाय हर फादर। शी हैड एक्सेस टू हर फादर्स एक्सटेंसिव लाइब्रेरी विच नरिश्ड हर लिटरेरी एजुकेशन। उनकी अर्ली लाइफ शी एक्सपीरियंस्ड अर्ली फैमिली ट्रेजिडीज विद द डेथ ऑफ हर मदर 1895 एंड her half sister Stella 1897. Father's death in 1904 led to her first mental breakdown. तो ये बेसिकली उनकी अर्ली लाइफ है। नेक्स्ट राइटिंग करियर, फर्स्ट नॉवल द वॉयज आउट 1915, की वर्क्स मिसेस डैलोवे, टू द लाइट हाउस, ऑरलैंडो, A Room of One's Own. It is a feminist essay which advocating for women's independence and education, The Waves 1931. Next, इनकी डेथ शी वॉज डाइड बाय सुसाइड ऑन March 28, 1941 एट द एज ऑफ 59 बाय ड्रॉइंग हर सेल्फ इन द रिवर आउस नियर हर होम इन ससेक्स। लिगेसी ये एक लीडिंग फिगर है मॉडर्निस्ट लिटरेचर की और फेमिनिस्ट आइकन की। इनके जो वर्क हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं लिटरेचर को भी, पर्टिकुलरली जो साइकोलॉजिकल डेप्थ और वुमेन की इनर लाइफ की एक्सप्लोरेशन है उसके अंदर। नेक्स्ट है इनको जाना जाता है ठीक है जो इनका प्रोफाउंड इम्पैक्ट है फिक्शन के ऊपर भी और फेमिनिस्ट राइटिंग के अंदर भी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारी जो आज की शॉर्ट स्टोरी है अ हॉन्टेड हाउस। इसको स्टार्ट करने से पहले इसके टाइटल की सिग्निफिकेंस को देख लेते हैं। ये जो टाइटल है अ हॉन्टेड हाउस ठीक है जो वर्जीनिया वुल्फ ने शॉर्ट स्टोरी लिखी है उसका, इट बेसिकली कैरीज द सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस ठीक है। लिटरल आइडिया जो है कि एक हाउस है विच इज़ हॉन्टेड बाय गोस्ट, इसके बियॉन्ड ये जो टाइटल है ये सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस कैरी करता है ठीक है। वर्जीनिया वुल्फ एक्सप्लोर करती हैं जो मेमोरी, परसेप्शन और अनकॉन्शियस माइंड के थीम्स हैं और इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर जो हॉन्टिंग है उसको हम इंटरप्रेट कर सकती हैं कि वो एक मेटाफर है पास्ट के लिए, इमोशंस के लिए और इनर थॉट के लिए जो लिंगर करती हैं विद इन द करेक्टर्स एंड द स्पेसेस जो वो इनहेबिट किए हुए हैं ठीक है। जो हाउस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जो माइंड है और सोल है उस चीज़ को, और जो रूम्स हैं वो सिंबलाइज कर रहे हैं मेमोरी या एक्सपीरियंसेस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को ठीक है जो इन्फ्लुएंस एग्जर्ट करते हैं प्रेजेंट के ऊपर। जो प्रेजेंस है गोस्ट की वर्जीनिया वुल्फ की शॉर्ट स्टोरी के अंदर वो रिफ्लेक्ट करती है जो अनरिजॉल्व फीलिंग्स या मेमोरीज हैं जो करेक्टर्स को हॉन्ट कर रही हैं और सजेस्ट करती है एक डीपर साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन रादर देन ये कि ट्रेडिशनल जो सुपर नेचुरल हॉरर है उस चीज़ को। ये जो टाइटल है ये इवोक करता है लिटरल और मेटाफोरिकल आइडिया हॉन्टिंग का और इसको लिंक करता है जो वर्जीनिया वुल्फ का ब्रॉडर इंटरेस्ट है इंसान के एक्सपीरियंस, टाइम और जो कॉन्शियसनेस की लेयर्स हैं उनकी कम्प्लेक्सिटी के अंदर ठीक है। तो ये इस टाइटल की सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट देख लेते हैं अ हॉन्टेड हाउस। बेसिकली ये तो इसका जो वैसे मीनिंग है वो ये है कि एक ऐसा घर जो कि जिस पर भूत प्रेत का साया है लाइक दैट। उसके बाद सेटिंग है तो जो स्टोरी है वो एक ओल्ड हाउस के अंदर सेट की गई है जहाँ पर एक लिविंग कपल जो है वो रहता है ठीक है और जो नैरेटर है ना वो इन लिविंग कपल में से एक है, या तो वो लिविंग मैन है या फिर वो लिविंग वुमेन है, लेकिन ये बताया नहीं गया, नैरेटर जो है वो अननेम्ड है कि इन दोनों में से कौन पूरी स्टोरी को नरेट कर रहा है। इट इज़ नॉट क्लियर इन दैट स्टोरी ठीक है। अब जो हाउस है उसको डिस्क्राइब किया गया है दैट इट इज़ बीइंग हॉन्टेड, लेकिन सिनिस्टर टोन के अंदर नहीं, लेकिन एक इस तरह के मैनर के अंदर इसको बताया गया है जो वार्मथ और नॉस्टैल्जिया को इवोक करती है ठीक है। नॉस्टैल्जिया का जो लफ्ज़ी मतलब है वो है माजी की यादें या यादें ठीक है। इट कन्वेज बेसिकली द सेंस ऑफ लॉन्गिंग फॉर द पास्ट और सेंटिमेंटल रिकलेक्शन ऑफ
अर्लियर टाइम्स। तो बेसिकली स्टोरी क्या है कि एक हॉन्टेड हाउस, ठीक है, एक हाउस है, एक ओल्ड हाउस है जहाँ पर एक लिविंग कपल भी रह रहा है और वहाँ पर एक गोस्ट का कपल भी है, ठीक है, जो पहले वहाँ पर रहते थे लेकिन अब वो मर चुके हैं। तो एक गोस्ट मैन और वुमेन है और एक लिविंग मैन और वुमेन है, लेकिन हमें इतना नहीं पता कि वो जो लिविंग कपल है उन दोनों में से कौन जो स्टोरी को है वो नरेट करे, क्योंकि नरेटर जो है वो अननेम्ड है। अब जो गोस्ट हैं स्टोरी के अंदर बहुत ज़्यादा जेंटल और बेनोवलेंट हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है गोस्ट की क्वेस्ट। जो 2 सेंट्रल गोस्टली फिगर्स हैं, एक मैन और एक वुमेन का, ठीक है, ये इस घर के फॉर्मर इनहैबिटेंट्स हैं, यानी कि इस लिविंग कपल के रहने से पहले ये दोनों इस घर में रहते थे, ठीक है। अपनी ज़िंदगी बड़ी खुशी के साथ इस घर में गुजार रहे थे। अब वो अपने घर वापस आते हैं, किसी को डराने धमकाने के लिए नहीं, लेकिन एक बहुत कीमती चीज़ की तलाश के लिए जो उन्होंने पीछे छोड़ दी थी, ठीक है, या वो पीछे छोड़ चुके थे। वो एक ख़जाना है, अ ट्रेजर, ठीक है। अब जो गोस्ट हैं वो पूरे घर में मूव करते हैं, वो डिफरेंट रूम्स को विजिट करते हैं और अपनी मेमोरीज जो हैं लव, जॉय और कंटेंटमेंट की उसको रिकाउंट करते हैं। यहाँ पर जो वर्ड है कंटेंटमेंट, उसका मीनिंग देख लेते हैं। बेसिकली कंटेंटमेंट इत्मीनान, सुकून, कंफर्ट, ठीक है। तो ये टर्म जो है ये रिफ्लेक्ट करती है सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन और पीस ऑफ माइंड। तो ये चीज़ें जो हैं, ये दोनों गोस्ट जो हैं, जो गोस्टली कपल्स है जिसमें एक मैन है और एक वुमेन है, ये दोनों जो हैं इस घर में बड़ी हैप्पीली अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, ठीक है, जिसमें अब वो लिविंग कपल रह रहा है। तो ये क्या करते हैं, ये अपने घर वापस आते हैं। इनका मकसद किसी को डराना नहीं होता, ठीक है, या फिर किसी को खौफजदा करना नहीं होता, बल्कि इनकी जो कोशिश है वो यही होती है कि किसी कीमती चीज़ की तलाश करने आए हैं जो वो पीछे छोड़ चुके थे, और वो कीमती चीज़ एक ख़जाना है। अब आगे जाके देखेंगे कि वो ख़जाना एक्चुअली है क्या, क्या वो कोई मटीरियल थिंग है या वो कुछ और है। तो गोस्ट जो है वो पूरे घर में से जो है घर में मूव करते हैं, कभी किसी रूम में कभी किसी रूम में, और वो रिकाउंट करते हैं उनके जो सुकून, इत्मीनान, लव और जॉय, खुशियों की जो मेमोरीज थी उनको। नेक्स्ट क्या है, इंटरवेविंग ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट। पूरी स्टोरी के अंदर जो गोस्ट्स की प्रेजेंस है और जो लिविंग नरेटर है वो सीमलेसली को एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जो नरेटर है वो इस बात से अवेयर है कि जो गोस्ट हैं उनसे, और उनको सेंस कर सकता है या कर सकती है, क्योंकि नरेटर अननेम्ड है, हमें उसके जेंडर का भी नहीं पता कि दोनों में से कौन है, ठीक है। अब वो करता है या करती है, तो उनको वो सेंस करते हैं जब वो पूरे घर में से घूम रहे हैं। जो गोस्टली कपल है जब वो पूरे घर में घूम रहा है तो उसको जो नरेटर है, ठीक है, वो उसको सेंस कर सकता है जब डोर ओपन हो रहे हैं और वो एक दूसरे से विस्पर कर रहे हैं। हाउस जो है वो खुद एक सिंबल है मेमोरी का, ठीक है, और जो पास्ट लाइव्स हैं, ठीक है, उनकी ट्रेसेस को कंटेन किए हुए है, जो बेसिकली वॉल्स के साथ एम्बेडेड है। नेक्स्ट है डायलॉग बिटवीन गोस्ट्स। स्टोरी जो है दिस बेसिकली इंक्लूड्स जो स्निपेट्स हैं डायलॉग के दोनों गोस्ट्स के दरमियान में। अब जो ये जो वर्ड है स्निपेट्स, इसका जो लफ्जी मीनिंग है वो टुकड़े है, ठीक है, या इक्तबासात, ठीक है। अब क्या है, कॉन्वर्सेशन उनकी बेसिकली फिल्ड है अफेक्शन के साथ और एक सेंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी के साथ, ठीक है, क्योंकि वो अपने इमोशंस को और एक्सपीरियंसेस को रीलाइव कर रहे हैं, ठीक है, जो उन्होंने शेयर किए थे उस ज़िंदगी के अंदर जो उन्होंने इकट्ठे गुजारी थी। अब वो क्या है, वो इस घर के बारे में बड़े लविंगली जो है वो बात करते हैं। इसको सेफ और हिडन कह के बुलाते हैं, ठीक है। ये 2 वर्ड्स वो यूज़ करते हैं इस घर को, वो सेफ और हिडन कह के बुलाते हैं, क्योंकि हाउस जो है वो सेफ गार्ड किए हुए हैं ना उनकी मेमोरीज को, और उनका जो पास्ट लव था, उनका जो रिलेशनशिप था, उनकी जो जॉय थी, हैप्पीनेस थी, जो उनकी कंटेंटमेंट थी, वो सारी इस घर के साथ जुड़ी हुई है। तो घर जो है वो एक सेफ और एक हिडन प्लेस ही हुआ ना, क्योंकि वो उसके सारे उन दोनों के जो इमोशंस हैं, जो उनकी मेमोरीज हैं और जो उनका पास्ट लव है, हाउस बेसिकली उसको सेफ गार्ड किए हुए है। नेक्स्ट है द सर्च फॉर द ट्रेजर। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वो अब उस खजाने की तलाश करते हैं। नरेटर जो है वो नरेटिव जो है बेसिकली वो ऑसिलेट करता है गोस्ट की जो सर्च है एलूसिव ट्रेजर के लिए, और जो नरेटर की रिफ्लेक्शन है उसकी प्रेजेंस के ऊपर, ठीक है। जो ट्रेजर है उसको एक्सप्लिसिटली डिस्क्राइब नहीं किया गया, लेकिन ये क्लियर है कि ये एक सिंबॉलिक रेफरेंस के तौर पर ट्रेजर वर्ड यूज़ किया गया, ना कि कोई ये मटेरियल चीज़ है, यानी कि वो कोई रियल खजाना नहीं है जिसको वो ढूंढने आए हैं। आगे जाके देखते हैं। ट्रेजर रिप्रेजेंट बेसिकली कर रहा है जो लव और फुलफिलमेंट है जो गोस्टली कपल शेयर किए हुए थे, जो अभी भी इस घर में प्रेजेंट है उनकी मौत के बाद भी।
तो बेसिकली यहाँ पर हमें पता चला कि जो ट्रायर जिसकी वो तलाश करने के लिए वापस आए हैं उस घर के अंदर जिसमें वो पहले रहते थे, वो कोई खजाना नहीं है, वो कोई मटेरियल थिंग नहीं है, बट इट इज़ ए लव एंड फुलफिलमेंट जो वो कपल जो है वो शेयर कर चुका है इस घर के अंदर, और वो घर उसको सेफगार्ड किए हुए है, इसीलिए उस घर को वो सेफ और हिडन कह के बुलाते हैं। नेक्स्ट है रेवलेशन ऑफ द ट्रायर। अब स्टोरी का जब क्लाइमेक्स आता है तो गोस्ट अब रियलाइज करते हैं कि ट्रायर क्या है। नरेटर जो है वो ये अंडरस्टैंड करता है या करती है कि जो ट्रायर है जो वो देखते हैं वो कोई टेंजिबल चीज़ नहीं है जो घर के अंदर जो है वो छुपाई गई हो, ठीक है, बल्कि ये लव है जो इन दोनों का एक दूसरे के लिए है, एक लव जिन्होंने उनकी एग्जिस्टेंस को आउटलिव किया है, ठीक है, और उनका लव आज भी इमॉर्टल है, ठीक है, और पूरी स्पेस में लिंगर किया हुआ है जिसमें वो एक वक्त पर रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट है द लिविंग एंड द डेड। फाइनल मोमेंट्स जब स्टोरी के आते हैं तो नरेटर ये रियलाइज़ करता है कि गोस्ट जो हैं उन्होंने एक लव की लीगेसी जो है वो पीछे छोड़ दी है जो अभी भी उस घर के अंदर परमिएट्स करती है, ठीक है, अभी भी उस घर के अंदर वो उनका लव जो है और उनकी जो मेमोरीज हैं, उनकी जो खुशियाँ हैं, वो सारा कुछ इस घर के अंदर अभी भी मौजूद है। सो नरेटर जो है ये हर सेल्फ कह लें या हिमसेल्फ कह लें, ही और शी बेसिकली फील्स अ कनेक्शन टू दिस लव, और सजेस्ट करते हैं कि जो इमोशंस हैं पास्ट के, ठीक है, दे कॉन्टिन्यू टू लिव ऑन थ्रू दोज हु नाउ ऑक्यूपाई द हाउस, ठीक है, यानी कि जो इमोशंस थे उस गोस्टली कपल के वो आज इस लिविंग कपल के थ्रू आज भी जो है वो दे आर कॉन्टिन्यूइंग टू लिव, ठीक है। ये एक ब्लेंड क्रिएट करता है बाउंड्रीज का बिटवीन द लिविंग एंड डेड, जहाँ पर हाउस जो है वो एक स्पेस है शेयर्ड एग्जिस्टेंस की अक्रॉस द टाइम। अब हम चलते हैं, तो ये हमारी जो है ओवरऑल शॉर्ट स्टोरी थी हॉन्टेड हाउस। इसके थीम्स की तरफ चलते हैं। द परसिस्टेंस ऑफ लव पहला थीम है। ये सेंट्रल थीम जो है स्टोरी का वो ये है कि लव एंड्योर करता है डेथ के बियॉन्ड भी। ये जो गोस्ट हैं वो किसी फिजिकल रेल्म से बाउंडेड नहीं है, लेकिन क्या है कि वो वापस आए हैं क्योंकि उनका जो है एक पावरफुल कनेक्शन है एक दूसरे के साथ और इस घर के साथ, जो सिंबलाइज कर रहा है उनके शेयर्ड लव को और इनकी हैप्पीनेस को। ये जो ट्रेजर है ये अल्टीमेटली बेसिकली उनका लव है जो उन्होंने पीछे छोड़ दिया था, ठीक है, विच द नरेटर ऑल्सो सीम्स टू इनहेरिट। नेक्स्ट थीम जो है वो है टाइम एंड मेमोरी। वर्जीनिया वुल्फ जो है वो आइडिया जो है टाइम का उसके साथ इसके अंदर एक जो है वो प्ले शो करती हैं, ठीक है। शी प्लेज विद द आइडिया ऑफ टाइम और सजेस्ट करती हैं कि जो पास्ट और प्रेजेंट हैं वो डिस्टिंक्ट एंटिटीज़ नहीं हैं, लेकिन ये कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। जो मेमोरीज हैं गोस्टली कपल की वो आज भी उस घर को इनहैबिट किए हुए हैं और जो इमोशंस हैं वो अभी भी प्रेजेंट के अंदर रेजोनेट कर रही हैं। ये जो इंटरट्वाइनिंग है टाइम की ये रिफ्लेक्ट कर रही है मॉडर्निस्ट थीम्स ऑफ फ्लूइडिटी इन नैरेटिव स्ट्रक्चर एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस। नेक्स्ट वन इज़ द हाउस एज अ लिविंग एंटिटी। हाउस इटसेल्फ एक करेक्टर है स्टोरी के अंदर, ठीक है, क्योंकि इसमें उन कपल्स का जो लव है उसकी मेमोरीज को होल्ड किए हुए है ये घर, ठीक है, और इट कंटिन्यूज टू लिव ऑन थ्रू दोज हु रिजाइड, क्योंकि अब जो लिविंग कपल आया ना उसके थ्रू उनका लव आज भी जो है वो जिंदा है, ठीक है, और वो जो इस घर के अंदर अब लिविंग कपल रिजाइड कर रहा है वो उसी लव को कंटिन्यू करें जो कि उन गोस्टली कपल्स का पहले हुआ करता था जो यहाँ पर रहते थे। तो उनका लव जो है वो इमॉर्टल है, वो चाहे इनके थ्रू लेकिन वो द लव इज कॉन्टिन्यू। नरेटर जो है वो ये फील करता है या करती है कि हाउस जो है दैट इज़ फिल्ड विद वार्मथ एंड सेफ्टी, और इंडिकेट करती है कि ये एक टिपिकल हॉन्टेड स्पेस नहीं है विच इज़ फिल्ड विद फियर बट अ सेंचुअरी, यानी कि पनाहगाह है मेमोरीज के लिए और अफेक्शन के लिए। द इंटरसेक्शन ऑफ लाइफ एंड डेथ। वर्जीनिया वुल्फ जो है वो ब्लर करती हैं जो लाइन है लाइफ और डेथ के दरमियान में स्टोरी के अंदर गोस्ट और जो लिविंग नरेटर है या जो लिविंग कपल है वो सेम स्पेस को शेयर किए हुए हैं और उनकी एग्जिस्टेंस जो है उनकी कॉन्टिन्यूटी है। ये चीज़ रिफ्लेक्ट करती है कि जो वर्जीनिया वुल्फ है उसका जो मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव है ज़िंदगी डेथ, ठीक है, उसकी साइक्लिकल नेचर के ऊपर और इंड्योरिंग एसेंस है इंसान के इमोशंस लाइक लव, ठीक है। उसके बाद है सिंबलिज्म। तो इसमें कौन कौन से सिंबल्स यूज हुए हैं? सबसे पहला सिंबल हाउस है। हाउस सिंबलाइज करे एक फिजिकल स्ट्रक्चर को भी और एक रिपोजिटरी को जो मेमोरीज के लिए है और इमोशंस के लिए। रिपोजिटरी एक प्लेस है, ठीक है,
एक सेंट्रल लोकेशन है जहाँ पर आप ये कह लें कि कंप्यूटिंग के अंदर अगर हम देखते हैं ना तो ये एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर डाटा स्टोर या मैनेज किया जाता है। लेकिन अगर हम जनरल वे में देखें तो एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर कोई चीज़ स्पेशली एक नेचुरल रिसोर्स जो है इट इज़ बेसिकली फाउंड इन सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज़, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करे एक सेफ टाइमलेस स्पेस जहाँ पर लव और लाइफ को प्रिजर्व किया गया है डेथ के बियॉन्ड। नेक्स्ट है द ट्रेयर। ट्रेयर जो गोस्ट सीक करते हैं वो एक मेटाफर है लव और इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए है। ये जो शेयर्ड लाइफ और एक्सपीरियंसेस हैं उसकी एक एसेंस है और इसको फाइंड करने से वो पीस को अचीव करते हैं। नेक्स्ट है डोर्स एंड विंडोज़। जो रिपीटेड इमेजरी यूज़ की गई है ओपनिंग एंड क्लोजिंग डोर्स एंड विंडोज़, इट बेसिकली रिफ्लेक्ट द ट्रांजिशन बिटवीन द स्टेट्स, यानी बिटवीन लाइफ एंड डेथ, पास्ट एंड प्रेजेंट, एंड बिटवीन द इनर एंड आउटर वर्ड्स ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये इसमें सिंबल्स जो हैं वो यूज़ हुए हैं। आज का लेक्चर यही था। सो होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई लेक्चर। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. Inshallah in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.